हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के टॉप मोस्ट 30 MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर्स के लिए NCVT रिलेटेड ट्रेड्स के लिए क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्लम्बर द पाइप्स यस्टरडे। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि द प्लम्बर द पाइप्स यस्टरडे। हाँ, इस प्रकार से हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं: रिपेयर, रिपेयर्ड, वाज रिपेयर्ड। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि द प्लम्बर द पाइप्स यस्टरडे यानी कि वो भूतकाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आएगा? वाज रिपेयर्ड, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कुमार आ गुड कारपेंटर। तो यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो कैसा है। तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाएंगे? आर, कैन, बी, इज। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है इज। कुमार इज अ गुड कारपेंटर। कुमार एक बहुत अच्छा लकड़ी का कारीगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉक, दिस सेंटेंस इज। अब यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं: इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉक, दिस सेंटेंस इज। जब हमें किसी चीज़ की अनिवार्यता होती है, यहाँ पर ये बोला है कि कम टुमारो, कल आना है और डोर की नॉक को ठीक करना है। तो जब इस प्रकार से जब किसी भी सेंटेंस में हम किसी काम के लिए अनिवार्यता करने के लिए बोलते हैं, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन, दिस सेंटेंस इज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट में हैज़ बीन के लास्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन सिंबल बना हुआ है, और ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल इन सभी जो ऑप्शन है एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव। तो यहाँ पर हमें ये टाइप्स ऑफ एक्चुअली में सेंटेंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। इम्पेरेटिव में हम अनिवार्यता के लिए बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक होता है, और डिक्लेरेटिव यानी कि जो निश्चित होता है। तो यहाँ पर जब हम किसी आश्चर्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए जो सेंटेंस होता है वो हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन, एक आश्चर्य की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। यदि आप अपने बॉस के सामने जाएंगे तो आपको कैसा होना चाहिए? इम्पोलाइट होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, नन। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि भैया हम अगर अपने बॉस के सामने जाएंगे तो किस प्रकार से रहेंगे? हम फॉर्मल रहेंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स, द कस्टमर आस्क्ड टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल टू। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमको इस सेंटेंस को फिलअप करना है। इंग्लिश का सेंटेंस है। अब हमें यहाँ पर वर्ड्स भरने हैं कि हिम आएगा, कि हिज आएगा, कि हर आएगा, कि इट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो लेडी एग्जीक्यूटिव के लिए बात हो रही है, यानी कि एक महिला की बात हो रही है। तो महिला के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडीज़ के लिए, यानी कि फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल
द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशंस। यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको कि हमको इन ऑप्शंस की सहायता से फिलअप करने हैं। तो द IT प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड। तो अब हम मनोज यानी कि किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज का इस्तेमाल, हिम का इस्तेमाल करेंगे। टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हिम वाले ऑप्शन देख लेते हैं। तो हिम दो जगह है, यानी कि पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर हिम और हर हमने आपको पहले बताया है कि फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिम और हिज। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सएप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन मार्क करके पूछते हैं कि हाय आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जब सेंटेंस होते हैं तो दोस्तों इन सभी प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को हम जो है या इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हम इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो ये जो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक रूप से हम पूछते हैं किसी भी व्यक्ति से कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस। तो जब हम इस प्रकार से पूछते हैं तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि हमको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जबकि हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो कम्युनिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रॉसरी स्टोर यू बिल। यदि आप अपने सीनियर से या फिर सुपरवाइजर से किसी ग्रॉसरी स्टोर में यदि आप मिलते हैं तो आपके पास में आप क्या करेंगे। तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टर्न योर फेस एंड गो अवे, आप अपना फेस पीछे कर लेंगे या भाग जाएंगे। रन टू हिम, हर एंड हग हिम या हर, आप दौड़ लगाएंगे और उसको गले लगा लेंगे। ग्रीट हिम हर फॉर्मली, ग्रीट हिम हर इनफॉर्मली। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब हम किसी सुपरवाइजर अपने सीनियर पर्सन से मिलेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हम उनका अभिवादन करेंगे, यानी कि हम उनको ग्रीट करेंगे। तो हम जो ग्रीट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, हम फॉर्मली तरीके से, यानी कि औपचारिक रूप से हम उनको क्या करेंगे, ग्रीटिंग यानी अभिवादन करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीट हिम हर फॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हेन यू बोरो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से। तो यहाँ पर सेंटेंस ये बोल रहा है कि यदि हम अपने ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मांग रहे हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए। गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। तो एक्चुअली में जब हम आपको बता दें कि जब हम किसी चीज़ से कोई भी चीज़ मांग रहे होते हैं तो उसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज बाकी के जो ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, The company asked the carpenter to design a box with the given dimensions. When it was approved, he made many more for the company. कोई कंपनी है जो कि कारपेंटर से बॉक्सेस को डायमेंशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने के लिए बोल रही है। तो जब यदि उनकी बात पूरी हो जाएगी तो ही मेड मैनी मोर खालिस फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉक्स, कैबिनेट्स, बॉक्सेस एंड नंबर्स। तो हम बता दें यहाँ पर दोस्तों, इस जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन इट वाज रिमूव्ड ही मेड मैनी,
मैनी एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मोर। तो यदि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ओनली मैनी लिखा होता तो हमारा जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन आता वो आता बॉक्स। लेकिन यहाँ पर जब बहुत सारी संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या होती है, यानी कि मैनी मोर, यानी कि बहुत अधिक संख्या है, मैनी मोर है, तो वहाँ पर हम बॉक्स नहीं आएगा। बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है बॉक्सेस। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बॉक्सेस। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि जब बहुत अधिक मात्रा में हमें चीज़ें बनानी होती है तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एस लग जाता है वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंथीली, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों हम शब्दों से समझ सकते हैं कि लार्ज यानी कि बड़ा, थिन यानी पतला, लेंथ यानी कि लंबा है, स्क्वायर यानी वर्ग, ब्राइट चमकदार है, शार्प यानी कि नुकीला है, हार्ड यानी कि कठोर है। तो यहाँ पर हमको वर्ड्स बताना कि ये किस प्रकार के वर्ड हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ऑप्शन नंबर 1 एक्शन वर्ड्स है, प्रोनाउंस है कि नेमिंग वर्ड्स है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी वस्तु है तो भाई वस्तु कैसी है, कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तो ये क्या कर रहा है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई वस्तु है जैसे कि चाकू हमारी नुकीली होती है, तो वो नुकीली है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई उसके पास मत जाओ, चाकू है, लग जाएगी, है ना, छोटे बच्चों को बोलते हैं अपन। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड जो है, रेफ्रिजरेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना। एक टेबल क्या है, एक वस्तु होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो एक्शन वर्ड होगा नहीं, मतलब कोई क्रिया तो हो नहीं रही है। प्रोनाउंस भी नहीं है, प्रोनाउंस में तो हम, है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी नहीं है, डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने समझ लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेमिंग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मेजर यानी कि हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। पुल यानी कि अपन को जो है खींचना है। लिफ्ट यानी कि अपन को ढकेलना है। ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग करना है ना, रोटेट करना। मिक्स, किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ऑपरेट यानी कि हम किसी भी चीज़ को चालू या बंद कर रहे हैं, ऑपरेशन की क्रिया कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि हमको क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्शन दिखाई दे रहा है, मेजर का काम कर रहे हैं। तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है भाई, हम स्केल का प्रयोग करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को हम मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो है किस वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे, प्रोनाउंस नहीं होंगे, ना तो डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे, ना ही नेमिंग वर्ड्स होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्शन वर्ड्स। इस टाइप के वर्ड्स किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, एक्शन वर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन इज दैट, ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। सभी को पता है कि जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप हैं, कॉमास हैं, ये सभी क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स इनको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो कि है पंक्चुएशन मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई आपको इस असाइनमेंट को सोमवार तक कंप्लीट करना है। तो ये किस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, तो ये क्या, ये आएगा दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो हम एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि
किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम मौखिक या ओरली तरीके से, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और विदाउट यूजिंग अ वर्ड यदि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको कि हम हिंदी में अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या आई कांटेक्ट, जिसमें कि हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी बॉडी के एक्सपोजर की सहायता से हम जो है किसी भी चीज़ को व्यक्त करते हैं, तो ये कहलाता है टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, आई हैव रिसीव्ड complaints about workplace CPT. Please check them immediately and share the details with me. This is an example of. तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्क प्लेस है जहाँ पे हम काम करते हैं उसके सेफ्टी की बात हो रही है कि जो सेफ्टी है उसमें कंप्लेंट्स रिसीव की गई है। तो वो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस आता है दोस्तों फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशंस। ग्रीटिंग्स, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू। तो अभिवादन हमें किस में मदद करता है? एस्टेब्लिश कनेक्शन विथ समवन you meet in formal and informal situations. Establish a connection with someone you meet in formal situations. Establish a connection with someone you meet in informal situation. Establish कोआर्डियल रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो अभिवादन जी है ये हमको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही सिचुएशन में हमको क्या होता है, उपयोगी यानी यूजफुल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। तो ग्रीटिंग दोनों ही सिचुएशन में काम करता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी यूजफुल क्वेश्चंस इज दैट यदि हम अपने इंस्ट्रक्टर से या फिर अपने सुपरवाइजर से या अपने प्रिंसिपल से या सर से, जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यदि उनसे हम अपने इंस्टीट्यूट के अलावा यदि कहीं बाहर मिलते हैं तो हमारा उनके साथ में बिहेवियर कैसा होगा? ऑलवेज फॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल, फॉर्मल इनसाइड द ITI और इनफॉर्मल आउटसाइड द ITI। तो दोस्तों हम बता दें जो भी हमारे सीनियर सर्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके साथ में हमें हमेशा जो बिहेवियर है इंस्टीट्यूट एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट, सभी जगह हमको जो हमारे बिहेवियर को है फॉर्मल रखना होता है, यानी कि औपचारिक रखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है ऑलवेज फॉर्मल। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड। यदि हम इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पर किसी कंपनी में, सभी लोग ITI कर रहे हैं या कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने के बाद एग्ज़ाम में पास होने के बाद में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर हम किस तरीके की ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, इनफॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, कि फ्रेंडली रहेंगे, कि कोआर्डियल रहेंगे? तो दोस्तों हम बता दें कि आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएंगे आप उनके साथ में इनफॉर्मल तो हो नहीं सकते हैं, आप उनके साथ में फ्रेंडली भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त तो हैं नहीं है। तो आप कैसे रहेंगे उनके साथ में? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, जो कि है फॉर्मल। हमें अपने इंटरव्यूअर के साथ में कैसा रहना पड़ेगा? फॉर्मल तरीके से ही रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट 23, 24, 25 और 26 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे जो हमारा 23 क्वेश्चन है, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक इट इज सिचुएशंस। यदि हम बैंक में सभी लोगों के, सभी ट्रेनीज़ के बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पैसे हैं सभी के पास में, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक, अगर आप कहीं पे बैंक में जाते हैं किसी भी चीज़ की पूछताछ करने के लिए, आपको मान लो ATM कार्ड्स के लिए पूछना है, तो वहाँ पर ये जो सिचुएशन होती है ये किस प्रकार की सिचुएशन होती है, इसके लिए हमको बताना है। तो ये जो सिचुएशन है, एन इनफॉर्मल सिचुएशन, अ फॉर्मल सिचुएशन, अ फ्रेंडली, अ कैजुअल।
तो बैंक मैनेजर या बैंक में जो हेड होते हैं उनसे हम फ्रेंडली या कैजुअल बात नहीं करते हैं। फ्रेंडली तो हम अपने दोस्तों के साथ, कैजुअल हम अपने कलीग्स के साथ रहते हैं। इनफॉर्मल हम हो नहीं सकते हैं। वहाँ पर हम ऐसे नहीं कि वहाँ पर जा कर के हम जो है किसी भी अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, अपने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, तो वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है ना। तो हमें कैसा होना ये जो सिचुएशन है ये किस प्रकार की सिचुएशन होगी? ऑप्शन नंबर 2 जो कि है अ फॉर्मल सिचुएशन, ये इस प्रकार की सिचुएशन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन की कंडीशन या सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 24 के लिखेंगे जो कि बहुत अच्छा और इजीएस्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, दैट टाइम वर्ल्ड आर फेसिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज़ बेटर टू देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सभी लोगों को बोला गया है कि भाई हमें हाथ नहीं मिलाना है, हमें लोगों को टच नहीं करना है, हमें लोगों से दूर रहना है, हमें लोगों को गले नहीं लगाना है। तो वहीं पे यहाँ पे बात की जा रही है कि इट इज़ बेटर टू देन शेक हैंड्स। हाथ मिलाने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, उनको वेव हैंड्स करेंगे, दूर से ही हाथ दिखाएंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वेव हैंड्स एंड से नमस्ते देन। उसके बाद अगर यदि पॉसिबल होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हग यानी कि गले लगाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वेव हैंड्स यानी दूर से ही नमस्ते या दूर से ही हाथ दिखा के बात करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये चीज़ें सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ गुड खालिस्तान हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। अ गुड helps to create a good first impression, family, friends, self introduction, all of the above। तो हमें मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि फर्स्ट इम्प्रेशन में हेल्प करती है? तो भाई हमें जो है अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, यदि हम किसी भी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मीट या मिलते हैं तो हमारे लिए हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए? परफेक्टली होना चाहिए, ताकि हमारा इंप्रेशन या गुड इफेक्ट सामने वाले पर्सन के को पढ़ सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ इंट्रोडक्शन। अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बात करते हैं। वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, पीयर्स एंड सुपरवाइजर्स इन कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि यदि हम अपने कलीग्स से या फिर पीयर्स एंड सुपीरियर्स से हम यदि मिलते हैं तो हम किस तरीके से उनसे मिलेंगे? सेल्फ इंट्रोडक्शन तो हम खुद करते हैं। इनफॉर्मल यानी कि लोगों से अगर हम मिलेंगे, अपने कलीग से मिलेंगे, तो हम अनौपचारिक तो मिलेंगे नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फॉर्मल, यानी कि औपचारिक रूप से हम अपने से मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। क्विक या सेल्फ इंट्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन पिच कहते हैं, एलिवेटर टोन कहते हैं, एलिवेटर पिच कहते हैं, एलिवेशन टोन कहते हैं। तो दोस्तों जो क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि त्वरित परिचय जब हम किसी को देते हैं तो उसको बोला जाता है पिच, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग विथ योर फादर you may have to introduce your father to your friend and your friends to your father, what kind of situation is it? आप किसी वेडिंग में अपने पिताजी के साथ में गए हैं फ्रेंड्स की अटेंड करने के लिए, तो आप अपने पिताजी से अपने फ्रेंड्स को यदि इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो उस टाइप की जो सिचुएशंस होती है उस सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे? तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है वो अनौपचारिक होती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनफॉर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 हम बात करेंगे, एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम, योर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर सेल बी। तो अगर हम अपने इंस्ट्रक्टर या फिर हम अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं तो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि उनसे हमको किस तरीके से मिलना होता है, फॉर्मली तरीके से मिलना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड
एज एन एग्जाम्पल। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और लीड हैं एज उदाहरण के रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स बोलेंगे, सेल्स सुपरवाइजर बोलेंगे, आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स बोलेंगे कि रोल मॉडल्स बोलेंगे? तो दोस्तों कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं तो वो तो भाई अपने कस्टमर प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। सेल्स सुपरवाइजर होते हैं जो कि अपने सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आईटीआई इंस्ट्रक्टर तो टीचिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जिसके पास में अचीवमेंट्स हैं, अच्छे बिहेवियर्स हैं, लीड हैं, तो वो कहलाता है रोल मॉडल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रोल मॉडल्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके बाद के नेक्स्ट 30 टॉप मोस्ट MCQs और क्वेश्चंस